जहां समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। स्वामी प्रसाद के इस बयान के बाद बवाल खड़ा हो चुका है। कई लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं स्वामी प्रसाद के बयान पर हिंदू महासभा संगठन में रोष देखने को मिल रहा है। आज हिंदू महासभा के कार्यकर्ता लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राशिद, एक तरफ तो यहाँ पर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन विपक्षी दल भी पीछे नहीं हटते हैं जब कोई धर्म की बात आती है। अनर्गल बयानबाजी जो आजकल हम राजनीति में देखने को मिल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या माहौल बनाया हुआ है इस वक्त? नहीं, देखिए दिव्या जी, आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री के बाद में अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने भी देखिए रामचरितमानस को लेकर जिस तरह कल बयान दिया, उसके बाद में आज ही राजधानी लखनऊ में कल से ही रोज देखने में हिंदू संगठनों में दिख रहा है। लेकिन आज आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हजरतगंज में लखनऊ में 4 बजे प्रदर्शन होगा, उनका पुतला जलाया गया। वही संगठन जो है हिंदू सभा का, वो हजरतगंज थाने पहुंचा है उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए। वहीं आपको बता दूं किसान मंच का एक संगठन है, वो लखनऊ के आलमबाग थाने गया है और एफआईआर की मांग की। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो बड़ा बेतुका बयान आया रामचरितमानस को लेकर। आपने बीच की कुछ पंक्तियां उसको पढ़ी, किस परिप्रेक्ष्य में वो पंक्तियां हैं वो भी आपने थोड़ा सा पढ़ के और उसके बता दिया। देखिए रामचरितमानस को लेकर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो समाजवादी पार्टी को बैकफुट पे लाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी देखिए आप कहते हैं हिंदू की पार्टी है, हिंदूवाद करती है, लेकिन आपने क्या किया? रामचरितमानस के पाठ को जिस तरह पढ़ के और आपने जो बयान दिया है, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बैकफुट पे आती नजर आ रही है। दूसरी बात आपको और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, जिस तरह मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इस तरह के मुद्दे, किसानों के मुद्दे लेके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हीं के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की पिच पे मैच खेलने के लिए चले जाते। देखिए स्वामी प्रसाद ने ऐसा बॉल फुल टॉस डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी के पाले में कि अब उसमें सीधे वो सिक्सर ही लगाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को लेकर कड़ी निंदा की है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इस बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और उनकी मानसिकता को दर्शाया कि समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड साफ करे कि उनके नेता रामचरितमानस को लेकर इस तरह के बयान दे रहे। वही दिव्या जी, अब आपको बता दूं कि बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश में अब राजनीति रामचरितमानस को लेकर शुरू हो गई और आपको बता दूं कि ये राजनीति अब यहाँ नहीं रुकने वाली है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होगी और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी। कई हिंदू संगठन भी सड़कों पे आ चुके हैं। अब ये मामला यहीं पे रुकने वाला नहीं है, इसमें देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का बयान किस तरह से आता है, क्योंकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है अखिलेश यादव का कि रामचरितमानस में वो किस तरह का स्टैंड रखते हैं। भाई आपके नेता है, अगर नेता जाति के हिसाब से बात कर रहे हैं या पिछड़ों के बड़े नेता है, तो क्या रामचरितमानस पे इस तरह से सवाल उठाएंगे जो बीजेपी कह रही है? जी दिव्या जी। लेकिन राशिद जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है कि राजनीति में आप धर्म लेकर आ रहे हैं, धर्म में राजनीति कर रहे हैं,
धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग बातें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य विपक्षी दल हो। ये राजनीति में धर्म लाने से सबको परहेज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बयान धर्म से जुड़ा हुआ हो वो किसी भी समुदाय को आहत कर सकता है। तो ऐसे में जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, ये मुद्दे उठाने चाहिए। धर्म कहाँ से लेकर आ जाते हैं आप? नहीं दिव्या जी, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी देखिए राम का नाम लेके कहा शून्य से शिखर तक के पहुंच गई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है, 2 बार सरकार बनाई है बीजेपी ने। और वहीं अगर बात की जाए तो 14 की बात कर लीजिए, 19 की बात कर लीजिए, अब हैट्रिक के मुआयने पे खड़ी है भारतीय जनता। तो राम का नाम लेके देखिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई है। और आप एक बात और बता दूं, ये रामचरितमानस राम का नाम लेके एक बार फिर विपक्षियों ने मौका दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम से और आगे बढ़े। देखिए राजनीति अब इतनी ऊंची और निचले स्तर पे जा चुकी है कि किसी भी धर्म को घसीटा जाता है राजनीति में, क्योंकि राजनीति में किस तरह से सीट हासिल की जाए, गद्दी पे बैठा जाए, इसको लेके आप देखिए राजनीति जो भी कर रहे हैं, नेता हो मंत्री हो। और आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल के जो नेता हैं उनके भी बयान अब धार्मिक उस पे आने लगे। देखिए राजनीति और धर्म को अलग अलग पहले रखा जाता था, लेकिन अब राम मंदिर का मुद्दा जब से आया है तब से ये मुद्दा हमेशा से लिए राजनीति में बरकरार रहता है। चाहे नगर निगम के चुनाव आप देख लीजिए, जबकि क्षेत्रीय चुनाव होता है, चाहे आप विधानसभा के चुनाव होते हैं और चाहे लोकसभा के चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं मंदिर का मुद्दा, मंदिर मस्जिद ये मुद्दे आ जाते हैं। और देखिए लोकसभा चुनाव देखिए करीब आ रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने देखिए फिर राम का मुद्दा शुरू कर दिया। आपको बता दें गाजीपुर में जो सभा हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी, तो उसमें कई बार ये मुद्दा सामने आया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक की थी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, कार्य समिति की बैठक, तो उसमें भी देखिए राम मंदिर का मुद्दा आया। और आपको बता दूं कि 2024 में राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही तेजी से आएगा, क्योंकि राम मंदिर जो है उसका निर्माण चल रहा है और 2024 में उसका पूरा काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखिएगा 2024 में ये मुद्दा पूरी तरह से गरमाएगा। देखिए आपको बता दें किसानों के मुद्दे हो, महंगाई के मुद्दे हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो, जैसे उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है साल से, लेकिन आपको बता दें सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए जाति पे, धर्म पे, राम मंदिर पे, मस्जिद पे, अली पे, बजरंगबली पे, इसी पे चुनाव आ जाता है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी गलती की है और ऐसे मौके पे इस तरह का बयान देके समाजवादी पार्टी को बैकफुट पे ला दिया है। जी दिव्या जी। राशिद, तो क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कमी हो गई है कि आप जो है पहले बीजेपी को बोलते हैं कि बीजेपी राम के नाम पे राजनीति कर रही है, राम के नाम पे वोट की अपील कर रही है, जीत रही है चुनाव, तो यानी कि विपक्ष जिसका काम होता है सरकार पर मुद्दों को लेकर हमलावर होना, वो भी अब धर्म पकड़ लिए हैं। मतलब अब वो भी धर्म पर राजनीति करेंगे, तो अब विपक्ष को भी धर्म का सहारा है कि उनकी डूबती नैया को जो है धर्म ही पार लगाएगा या राम ही पार लगाएंगे? नहीं दिव्या जी, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में मुद्दे बहुत हैं। देखिए बिजली बढ़ने वाली है, बिजली का मुद्दा है, उसके बाद में किसानों का मुद्दा है, किसानों की फसल जानवरों की वजह से जो बर्बाद हो रही है वो मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, मुद्दे बहुत हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव में देखा जाता है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे नहीं चलते, लेकिन अखिलेश यादव हमेशा धार्मिक मुद्दों से बचते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का आप कभी भी बयान देखिए, अगर मंदिर की बात आ जाएगी तो वो अपना किनारा कर लेते हैं, स्वागत जरूर करते हैं राम मंदिर निर्माण का। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस परिप्रेक्ष्य में इस तरह का बयान दे दिया जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया। कहीं ना कहीं इस बयानों से नेताओं को बचना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान अब यहीं रुकने वाला नहीं। देखिए लखनऊ के 2 थानों में संगठन जा चुके हैं एफआईआर की मांग करने। भी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसका विरोध प्रदर्शन होगा। देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए, सामने आके इस बयान का स्टैंड लेना चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में बड़ा असर करेगा, क्योंकि ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान देगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदा पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको स्टैंड लेना चाहिए अखिलेश यादव को, और नेताओं को इन मुद्दों से, धार्मिक मुद्दों से जो है दूर रहना चाहिए। लेकिन आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देखिए, बयान आने के बाद में फौरन ट्विटर पे भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, नेताओं ने बयान देना शुरू हो गया। बीजेपी ने तो कड़ी निंदा की, उसके बाद में कई हिंदू संगठन है वो भी सड़कों पे आ गए। तो कहीं ना कहीं अब राम के नाम पे और कहीं ना कहीं जाति और धर्म के नाम पे उत्तर प्रदेश का चुनाव होने लगा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, यहाँ 80 लोकसभा की सीटें,
तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है। तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से सीटें बढ़ाई जाए और क्या यहाँ मुद्दे चलेंगे, इन पर रणनीति बराबर बनती रहती है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को अखिलेश यादव लगातार उठा रहे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों के मुद्दे। लेकिन आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बैकफुट पे लाता है। जी जी, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी